आप समझ पा रहे हो? यदि आप चर्च में आए हो तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। कौन मौजूद है? कौन मौजूद है यहाँ? परमेश्वर का आत्मा। यदि आप उसका आदर करोगे तो वो आपका आदर कराएगा। और यदि आप चर्च में बैठे कोई बातें करें तो इसका मतलब आप घर में बैठे हो, आप चर्च में नहीं बैठे हो। क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मुझे बहुत सोच रहा था अभी यहाँ खड़े हुआ कि आप लोग बहुत धन्य लोग हो कि आप इतनी गर्मी में भी आए हुए। क्या आप समझ पा रहे हो? आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हो, इसलिए इतनी गर्मी में भी आप परमेश्वर की हज़ूरी में बैठे हो। तारीफ करो। थैंक यू जीसस। जब स्तुति आराधना चली थी तो मैं भी आराधना करता तो मैं बातें करता पवित्र आत्मा से कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस गर्मी को देख के परमेश्वर के भवन में नहीं आए, लेकिन जब वो नरक की गर्मी होगी वो कितनी भयानक होगी। जो लोग नरक में जाएंगे वहां की आग कितनी भयानक होगी। क्या आप समझ पा रहे इस बात को? जब इतनी सी गर्मी कर देते वो परमेश्वर को दूर कर देते हैं। इतनी गर्मी से डरते गए बहुत सारे लोग चर्च में इसी वजह से नहीं आए कि गर्मी है बाहर। अरे उस आग को देखो ना, यदि आप परमेश्वर से दूर रहोगे तो कौन सी आग में डाले जाओगे? एक भयानक आग। बाइबल कहते हैं मां का कीड़ा ना तुम मरता है, वो खाता रहेगा, आग जलती रहेगी, तड़पेगा तड़पेगा व्यक्ति जो नरक में जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं उसके साथ ये गर्मी। हालेलुया। तो एक बार जोर से तारीफ करो अपने लिए भी। बाइबल में लिखा हुआ है कि ना अकाल, ना बीमारियां, ना महारोग, ना क्लेश, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? क्या ये आप लोगों का प्रेम ही तो जो इतनी धूप में भी आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिनको मैंने ले लिया है उनको शैतान छीन नहीं सकता। क्या आप समझ रहे हो? जिनको मैंने चुन लिया है और ठहरा दिया उनको क्या? उनको शैतान छीन नहीं सकता। छीन उस व्यक्ति को लेगा जिसका विश्वास कमजोर होगा, जो थोड़ी सी बारिश में, थोड़ी सी धूप में, ब्याह शादियों की वजह से चर्च को छोड़ देता है, उसको शैतान छीन लेता है। लेकिन जिसको परमेश्वर ने पकड़ने से, जो परवाह नहीं करता धूप की, तूफान की, आंधी, किसी भी चीज की, वो परमेश्वर को क्या करता? अपना प्रेम जाहिर करता है। यस, परमेश्वर मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ। अब परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों को मेरे पास आने से कोई छीन नहीं सकता। आमीन। तो अपना आपको धन्य हो, और जब भी परमेश्वर की हजूरी में बैठो तो कभी भी बात मत करो। जब आप यहाँ स्तुति आराधना करते हो तो परमेश्वर का आत्मा उतरता है, और वो चाहता है कि मैं हर एक की लाइफ में क्या करूं? छुटकारा दूं। क्या दूं? छुटकारा दूं। लेकिन वो ही ले पाता है जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, स्तुति आराधना में मगन रहता है। लेकिन एक व्यक्ति बातें करना शुरू कर देता है, वो छुटकारे से दूर हो जाता है। आपको जितनी भी बात करनी है बाहर जाके, घर जाके करो, लेकिन यहाँ को जाके हजूरी में आके पवित्र आत्मा का आपको आदर करना है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हो? थैंक यू जीसस। तो अपने हाथों को, अपने आप को बंद करो, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, जिसके दो हाथ है वो दोनों हाथों को उठाएंगे। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, आज जितनी गवाहियों को मैं सुनूंगा, ये मेरे जीवन का हिस्सा होंगे। शैतान इनको चुराने ना पाएगा। यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस। जिस किसी की भी गवाही है वो गवाही देंगे।